नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष बैसोया, सर्टिफाइड एंडोडोंटिस्ट एंड डेंटल सर्जन, श्री राम डेंटल केयर वेलनेस केयर दयालपुर। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बड़ी ही कॉमन और जनरल सी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको हम कहते हैं बैड ब्रीथ या मुंह से स्मेल आना या फिर मुंह से बदबू आना। मेडिकल टर्म में बात करूँ तो हेलिटोसिस बोलते हैं इसको। तो मेरे पास क्लिनिक में ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं दिन में, जिनका यही कंसर्न रहता है कि सर मैं किसी से बात करता हूँ तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, या कहीं ग्रुप में बैठे हैं, बात चल रही है तो मेरे मुंह से बहुत स्मेल आती है कि सामने वाला और मैं भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मेरी आज की वीडियो में मैं इसी कंसर्न पे बात करने वाला हूँ कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके रीज़न क्या है और हमें होम केयर कैसे करनी है कि ये प्रॉब्लम ना है। तो मैं ऐसे ही कुछ इसके रीज़न बताऊंगा कि ये होता क्यों है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है, हमने जो कुछ भी खाना खाया है वो अगर हमारे दांतों पे जमा रहेगा तो उससे बैड स्मेल ज़रूर आएगी, क्योंकि दांतों पे खाने का जमा रहना बैक्टीरिया पैदा करता है और वो बैक्टीरिया फिर धीरे धीरे गंदगी का घर बनने लगते हैं, जिससे कि हमारे दांतों पे एक परत जमा लेते हैं परमानेंट। और जब भी हम कुछ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो एक कीटाणुओं का घर बन जाता है, जिससे कि बोलते वक्त बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो सबसे बेसिक और सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें अच्छे से कुल्ले करने हैं, रिंजेस करने हैं। आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल पानी से भी कुल्ले कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आपको कुल्ले करने हैं। सबसे बेसिक चीज़ तो सबसे पहले आपको ये करनी है, क्योंकि जब आप मुंह में कुछ इकट्ठा होने ही नहीं देंगे, खाना खाने के बाद आप तुरंत कुल्ले कर लेंगे, कोई खाना आपके दांत में या मसूड़ों में फंसेगा ही नहीं, तो आपके मुंह से बैड ब्रीथ या स्मेल या बदबू आएगी ही नहीं। जो हमें चीज़ करनी है वो करनी है अच्छे से ब्रशिंग। हमेशा कुल्ला करने से हमारे दांत साफ नहीं रहने वाले। और ब्रशिंग में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आज मैं वो भी बताता हूँ, और ब्रशिंग करनी कैसे है वो भी बताता हूँ। तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं ब्रशिंग करते टाइम, कि हमने जैसे ही कुछ खाना खाया ना, हम उसके तुरंत बाद ब्रश करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। हमको कुछ खाने के आधे घंटे बाद ब्रश करना है। दोस्तों, अगर हमने खाना खाया और उसके तुरंत बाद ब्रश कर दिया तो हम दांतों को ठीक करने के बजाय और उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे की साइंस ये है, हम जब कुछ भी खाना खाते हैं या चबाते हैं तो हमारे मुंह में ना सलाइवा में एसिड लेवल बढ़ जाता है, जो कि हमारी दांत की पहली लेयर इनेमल को बहुत वीक कर देता है। तो जब वो इनेमल वीक रहेगा और आप उस पर तुरंत ब्रश करने लगोगे तो वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, 30 मिनट बाद ब्रश करना है। खाना खाने के 30 मिनट बाद हमको ब्रश करना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ब्रशिंग करनी कैसे है और ब्रश करना कब है। तो ब्रशिंग हमें हमेशा सर्कुलर मोशन में करनी है, ना कि ऊपर नीचे। और ब्रश हमेशा सर्कुलर वे में करना है और हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ करना है। और टूथपेस्ट हमेशा मटर के दाने जितना ही इस्तेमाल करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो दांत ज़्यादा सफ़ेद या साफ़ होंगे। ज़ोर ज़ोर से ब्रश ना करें, धीरे धीरे करें, आराम से करें। ज़्यादा तेज करने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा आप अपने मसूड़ों को छील लेंगे। ठीक है? और हर 3 महीने में अपने ब्रश को बदल लें और इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है दोस्तों। और हमें रात को भी ज़रूर ब्रश करना है। खाने पीने की कोई मनाही नहीं है, कोई परहेज नहीं है। आप मीठा, खट्टा, तीखा सब कुछ खा सकते हो, लेकिन प्रॉपरली क्लीन करना है आपको। अगर आप प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं करोगे, ब्रशिंग नहीं करोगे, तो आपके दांतों में स्मेल आएगी, खाना फंसेगा, बैक्टीरिया, वायरस बनेंगे। ठीक है? तो रात को भी ज़रूर ब्रश करना है प्रॉपरली, खाना नहीं जमा रहने देना है।
और मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना है। ऐसा करने से आप अनजाने में अपने दांतों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, टंग क्लीनिंग। हमें अपनी टंग को भी क्लीन रखना है जैसे हम अपने दांतों को क्लीन रखते हैं, क्योंकि हमारी जो जीभ है वो नसों के राही हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत से पार्टों से कनेक्ट रहती है, हमारे अदर ऑर्गन्स जो हैं उनसे कनेक्टेड रहती है। तो अगर हमारी जीभ ही गंदी होगी तो हमारे अदर पार्ट्स भी बॉडी के अंदर जो हैं वो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन से अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपनी टंग को भी क्लीन रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी टंग आपकी क्लीन नहीं होगी तो मुंह से बदबू या प्लाक का जमना या पायरिया होना, ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए टंग का क्लीन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दांतों के साथ साथ लोग भूल जाते हैं, वो सिर्फ दांतों पे जोर डालते हैं। जितना दांतों को क्लीन करना ज़रूरी है उतना ही हमें अपनी जीभ को भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो टंग क्लीनर की आप गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, टिन या फिर ब्रास, इनमें से किसी भी मेटल का बना हुआ टंग क्लीनर यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक को मैं अवॉइड करूंगा, प्लास्टिक आपको यूज नहीं करनी है, मैं प्लास्टिक को प्रमोट भी नहीं करता। तो इसलिए आप इन किसी भी मेटल में से बने हुए टंग क्लीनर को यूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के बारे में, ऑयल पुलिंग। तो बेसिकली ऑयल पुलिंग में होता क्या है, ऑयल पुलिंग एक ट्रेडिशनली भारत या इंडियन प्रैक्टिस है जो हजारों सालों से आयुर्वेद में भी मेंशन है। इसको गंडुश या कवल नाम से भी जाना जाता है। ऑयल पुलिंग में बेसिकली होगा क्या, आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है, ब्रश करने से पहले आपको 1 चम्मच ऑयल लेना है, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, और उसको अपने मुंह में 10 से 15 मिनट तक करना है, घुमाना है। और आप ये 10-15 मिनट करते वक्त आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आपका मन करे आप वो काम कर सकते हैं। और 10 से 15 मिनट बाद इसको बाहर थूक देना है या फेंक देना है। तो ऑयल ना ही सिर्फ आपके मुंह से बल्कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी टॉक्सिन्स को खींच लेगा और बाहर फेंक देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑयल एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है जो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को खींच लेता है, और तेल आपके सारी गंदगी को अपने साथ सारी गंदगी को चिपका लेता है, और जब आप तेल को थूक देते हैं तो टॉक्सिन भी उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ऑयल पुलिंग लगभग सभी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। ऑयल पुलिंग आपके दांतों को नेचुरली वाइट रखेगा, सफेद रखेगा, फ्रेश ब्रीथ रहेगी आपकी, और लिप्स भी आपके पिंक रहेंगे और गम्स को भी पिंक रखेगी।